हमने बात कर ली जाट इतिहास पे, हमने बात कर ली किसान पे, जवान पे, लेकिन आज जो बात जाट के दिल में सबसे ज़्यादा दर्द पैदा करती है, जिसने जाट को सबसे ज़्यादा परेशान किया, उस पे बात करेंगे। कहीं ना कहीं राजनीति में जाट कौम को सबसे ज़्यादा परेशान किया है अशोक गहलोत जैसे नेता ने। चाहे महिपाल मदेरणा हो, चाहे दिव्या मदेरणा हो, चाहे और नेता हो, परेशान पे परेशान किया। क्या कहना है ऐसे लोग जो जाटों को तोड़ने के लिए आगे आते हैं, उन पे क्या कहना? जाट एक जाति नहीं है, जाट एक नस्ल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब जाटों ने अपना जोश दमखम दिखाए ना, जर्मनी, जापान, चाइना, उधर, तब जाकर भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट की शुरुआत हुई थी। जाट अजय रहे हैं, जहाँ भी जाट रियासतें थी आज भी वो अजय है। न तो जाटों को राजनीति में या युद्ध में न तो अंग्रेजों ने कब्जा किया जाटों पे, न ही मुगलों ने किया। लेकिन अशोक गहलोत जैसे षड्यंत्र से आप मैं बता रहा हूँ, जाट हारने वाला नहीं है, थकने वाला नहीं है। वो अशोक गहलोत का क्या असर हुआ आप देख लिया, उसका बेटे का क्या असर हुआ था। तो आप समझो जाट राजनीति में किसी भी कंडीशन में जाट दबेगा नहीं। दो शब्दों में बात कह दी साहब, कहा देख लिया ना बेटे का क्या हश्र हुआ है। जाटों के साथ लेंगे पंगा तो फिर आगे की राजनीति खत्म कर दी पहले से ही। आगे जाट जाट शब्द के आगे जाट देवता लगता, किसी अन्य जाति के आगे अगर कोई देवता लग। हम भगवान महादेव के वंशज है, जत्रु ऋषि की संतान। हम डरने वाले नहीं है। कमेरी कौम में कमा के दूसरे को खिला के उसके बाद खाते हैं, दूसरे को खिला के उसके बाद खाते हैं। और जाट के आगे देवता लगता है, किसी के आगे नहीं लगता। ये बात इन्होंने कही है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? ये सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, जाटों का जनप्रतिनिधित्व और कहीं ना कहीं छत्तीस कौम का भी करते हैं। आप बताएं। जाटों की राजनीति तो इस नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी। नरेंद्र मोदी ने खत्म करी है जाटों की राजनीति। इस तरह से उपराष्ट्रपति को भी हरियाणा में जब सीएम बनता था पहले जाट बनता था, अब कहाँ गए? एक राज्य में बनता था वो भी हटा दिया, वो भी हटा दिया। तो इस नरेंद्र मोदी ने खत्म करी है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके साथ उनको भी हटा दिया। तो हमारी जो जाट की राजनीति खत्म करना चाहता है वो तो नरेंद्र मोदी है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत तो राजस्थान में था साहब, लेकिन देश से कौन खत्म कर रहा है? ये बड़ा सवाल इन्होंने उठा दिया। देश से तो खुद पीएम मोदी खत्म कर रहे हैं। जी बताएं। देखो मैं बोल रहा हूँ सर, जाटों की राजनीति कोई खत्म नहीं कर सकता। जाट जब चाहें तब सरकार पलट सकते हैं। ये बेतुकी बातें हैं कि भाई उसने खराब कर दी, उसने खराब कर दी। जाट राजनीति में जब खुल के आ जाएंगे ना, उस दिन सारी राजनीति पार्टियां खत्म हो जाएगी, जाटों का कभी खत्म नहीं। खुल के आने की देरी है, जब आ गए तो सारी राजनीति को खत्म करना जाएंगे ना, उस दिन सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी, जाटों की राजनीति खत्म नहीं होगी। जाटों की राजनीति खत्म नहीं होगी। जाट जो शब्द है ना, जाट जो शब्द है अंग्रेजी के 3 अक्षरों से बना हुआ है, JAT। जाट का मतलब होता है जस्ट एक्शन फॉर ट्रूथ। जो सत्य के लिए कार्यवाही करे ना तुरंत, उसे जाट कहते हैं। जाट कभी हारता नहीं है। क्या बात कही है, कह रहे हैं जस्ट एक्शन फॉर ट्रुथ। सच के लिए जो आगे बढ़ जाए, जो सच के लिए काम करे, वो जाट होता है। और कोई जाट को राजनीति से इतर बितर भी नहीं कर सकता। बस इंतजार है कि फुल फोर्स से कब हम राजनीति में आएंगे, देख लेंगे सबको। ये इनका कहना था। हाँ। आप देखो, सुनो, आज हमारे जाटों की संसद है और हम किसी पार्टी की कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते। और हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो जाटों से अछूती रह जाए। पार्टी को जिंदा रहना है तो जाटों को पूछना पड़ेगा। और हम सभी पार्टियों में भले ही हैं, लेकिन हम छत्तीस कौम की मदद करते हैं। सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। और ये भाई साहब बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं, बताओ। जी सर, मैं एडवोकेट विनोद चौधरी मालपुरा से आया हूँ। जी समाज ये हमारा राजनीति में जो मेहनत से आगे बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। हमें ज़रूरत है आज शिक्षा पर ध्यान देने की। ये राजनीति ये जो होता रहता है ना, जो हमारे ये काम है ये सब चलते रहेंगे। आज शिक्षा वो शहरने का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने जो बात कही थी, हम उस बात को मानने वाले हैं, उस तथ्य पे। शिक्षा की बदौलत में आज राजनीति में आए हैं। शिक्षा की बदौलत में आज जिंदाबाद किसानी है। शिक्षा की बदौलत आज हम व्यापार में पैर पसारे हुए हैं। हमें किसी ने किसी को भीख में नहीं मिली है। शिक्षा ही रहेगी ना तो राजनीति में जग मार के हमें सरकार काम देगी, पद देगी। हमारी भी जो शिक्षा में ज़रूरत है आज छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की, जो हमारे समाज में पिछड़ा हुआ तबका है, जैसे मैं ही मान
मैं भी कुछ MBBS या कुछ वो अदर करना चाहता हूँ तो आज मेरे को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। MBC SC ST EWS जो बिना मांगे फोकट में मिला EWS, उसके लिए सभी को छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन हमारे जाट के बेटों को किसानी कि जिसके पास 2 बीघा ज़मीन है 5 बीघा ज़मीन है उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए ही सब कुछ करेंगे। ये राजनीति तो जिसके पास पैसा होगा, हमारे पास वोट है तो आएगी। पार्टियां में कोई फोकट में पद नहीं देती, कोई सांसद देता है फोकट में बनाता। हमारे पास वोट है तो आते हैं वो और देंगे, वो टिकट भी देंगे, कहाँ जाएंगे? सही बात। CM PM सभी बनेंगे, लेकिन शिक्षा जरूरी है हमारे समाज में। सबसे बड़ी बात है कि नशा, मैं हमारे साथियों से कहना चाहता हूँ कि नशा जो बिल्कुल भी ना करे। मैं देखता रहता हूँ कोई माँ बाप के साथ कुछ कर रहा है, भाइयों के साथ कुछ कर रहा है, कुछ नहीं है। दगा किसी का सगा नहीं है। भाइयों के साथ खास तौर से कुछ भी नहीं कर। मैं समाज के बंधुओं से कहना चाहता हूँ 36 कौम साथ में भाईचारा बाद में, पहले मेरा समाज में मैं रहूँगा तो मेरा समाज रहेगा, बाद में सभी आएगा। 36 कौम से में कोई वो नहीं है, पहले हमारा समाज। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से हमारी विधानसभा में 35/1 के नारे चले थे, सरपंचों में ये नारे चलते हैं राजनीति राजनीति। अरे तुम तो एक हो, 35/1 के नारे। हिंदू अरे मुसलमान हमें स्वीकारते हैं, माइनॉरिटी में स्वीकारती है, सिख हमें स्वीकारते, हमारे भाई हैं, सभी हैं। लेकिन हमारे जो ये हिंदू का जो RSS है, ये सारे, मैं RSS का कार्यकर्ता भी हूँ, ये सारे जो RSS के सारे करते हैं हिंदू। जब हम हमारा सरपंच खड़ा होता है, अरे ये जाट इसको वोट मत देना, क्यों? इसके लिए हमें ज़रूरी है शिक्षा पे फोकस करना। खास तौर से छात्रवृत्ति जो गरीब का बेटा तभी पढ़ पाएगा, जैसे ST SC EWS को जो छात्रवृत्ति मिल रही है वो मेरे समाज को भी मिले। और ये राजनीति होती रहेगी। अगर मैं नौकरी करूँगा, मेरा बच्चा नौकरी करेगा तो मेरा बाप आराम से खेती किसानी करेगा या पटलाई करेगा। तो कहीं ना कहीं जय हिंद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। तो इनका कहना है शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा, और जाट नौकरी नहीं बिजनेस करेगा। और कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे विदेश में जो जाट फैले हुए वो यहाँ पर हम मदद भी करने आए हैं, बाकी जाटों और सब लोग भी हमारे साथ हैं। तो सब लोग जी जल्दी बताएं। मैं यूपी मेरठ से हूँ। हमको तो राजस्थान में कुछ भी नहीं चाहिए भैया। जाट से तो धरती भी भूखा है, और या तो लड़ाई युवाओं ने लड़नी पड़ेगी, या तो अधिकार छीनना पड़ेगा। हर घर में सुभाष चंद्र बोस पैदा, तो राजस्थान में जाट CM चाहिए। जट्टों में हर घर में सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए हैं, उन्होंने लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राजस्थान का CM हनुमान बेनीवाल चाहिए। ये जब अधिकार मिलेगा, इससे पहले अधिकार मिलेगा। तो ये है कहीं ना कहीं जाटों की एकता जो अब बढ़ रही है और लगातार आगे जा रही है। सहयोगी चेतना शर्मा के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।